Good morning, student. Welcome to bio class. Today we will started the biological textbook introduction. तो आपके टेक्स्ट बुक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में जितने भी कंटेंट है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को लेकर। तो यहाँ पर टोटल आपको 5 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट दिखाई देगा। 5 यूनिट कंटेन द एवरी 4 2 3 मैनी चैप्टर्स। For unit 1, diversity in the living world. Diversity living world distribute the some chapters. The living world, इसमें आपको पढ़ना है कि नॉन लिविंग लिविंग बींग्स में डिफरेंसेस क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लिविंग बींग्स ये हैं और नॉन लिविंग बींग्स ये हैं। सेकेंड, इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में टैक्सोनॉमी, नॉमेनकल्चर के जो फॉर्मूला है या नॉमेनकल्चर के जो मेथड है या फिर हम हिस्ट्री बोल सकते हैं, तो वो कैसे जनरेट हुआ था, टैक्सोनॉमिस या फिर सिस्टमैटिक था क्या चीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको टोटल 5 किंगडम के बारे में पढ़ना है, जिसमें 5 किंगडम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हमको जानना है, और ये 5 किंगडम में क्यों क्लासीफाई किया गया था बायो को, इसको हमको कंप्लीट स्टडी करना है इस चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में कंप्लीट हमको 5 टाइप के और हमको फाइलम दिखाई देंगे। तो फाइलम को हमको स्टडी करना है, जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा है। 5 टाइप्स के आपके जो प्लांट किंगडम है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 5 फाइलम में। प्लांट किंगडम डिस्ट्रीब्यूट द 5 फाइलम, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पर आपको टोटल प्लांट किंगडम के बारे में हमको स्टडी करना है, उनके कैरेक्टर्स फीचर्स को स्टडी करना है। नाउ फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द मैनी टाइप्स ऑफ द फाइलम। ओके, तो इसमें टोटल हमको 12 फाइलम के बारे में स्टडी करना है, तो 12 फाइलम को हम इसमें टोटल फॉर्म पे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में, क्योंकि जितने भी नीट अगर कि आप सोच रहे हो, जितना भी मेडिकल फील्ड में अगर जाने की सोच रहे हो, तो फोर्थ चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूरे किंगडम से मतलब एनिमल किंगडम से रिलेटेड ऑल डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो मिलेंगे जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिट स्टार्टेड द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट एंड द एनिमल्स। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें प्लांट और एनिमल की, तो हमको 2 टाइप्स देखने होते हैं। एक तो मार्फोलॉजी देखना होता है, एंटीनॉमी देखना होता है, एनाटॉमी देखना होता है, सॉरी। मार्फोलॉजी मतलब कि जो बाहर की तरफ एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं फ्लावर के या प्लांट के, तो एक्सटर्नल जो बाहर हमको विजुअल होते हैं उनके पूरे स्टडी करना है, कि आपको प्लांट देखते ही समझ जाना है कि उनमें जो लीव्स की अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल फॉर्म पे है कि नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म पे है, फ्लावर कौन सा है, मेल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और फ्लावर देख के आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस टाइप का, मतलब विच टाइप ऑफ कंटेन द ऑर्गेन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, किस टाइप का रिप्रोडक्शन वो करेगा। तो मार्फोलॉजी में हमको विजुअल कैरेक्टर को, प्लांट के विजुअल कैरेक्टर या फ्लावर के विजुअल कैरेक्टर को देखना है। एनाटॉमी, एनाटॉमी को हमको कंप्लीट फॉर्म देखना है। तो एनाटॉमी होता है कि हमको जितने भी प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है उनके वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल के फॉर्मेशन, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ये आपने 9th में पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में। तो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लेजेंट ऑफ द प्लांट, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्कैरलकाइमा। स्कैरलकाइमा इज द डेथ टिश्यू। तो हमको इन सभी टिश्यू के बारे में स्टडी करना है और वेस्कुलर बंडल के बारे में करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टार्टेड द 7th चैप्टर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसमें एनिमल में टोटल टिश्यू अरेंजमेंट को हमको देखना है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया गया है एनिमल्स का, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाइड कैसे किया गया है। ओके, तो अगर वो वीपी पोरस हैं तो वीपी पोरस में रखा गया है, ओवी पोरस है तो ओवी पोरस की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, नाउ स्टार्टेड द 3 यूनिट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर 8 अगर इसमें है तो बहुत सिंपल है। इसमें हमको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, लाइजोसोम्स, बट थोड़े से डिटेलिंग में पढ़ना है। सभी के फंक्शन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, प्लाज्मिड, क्लोरोप्लास्ट, एवरीथिंग। ओके,
9 चैप्टर जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड फॉर द केमिस्ट्री पोर्शन। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो आप 12th में केमिस्ट्री में आप यही चीज़ पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें तो इसमें और डिटेल में है आपको डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, और कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, ये सभी आपको डिटेलिंग पढ़नी है। अगर यहाँ पे देखें 10 चैप्टर को, तो सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड द 3 फेसेस, 3 types of cell division, mitosis, meiosis and the amitosis. Amitosis is the contain the microorganism, जितने भी microorganism होते हैं वो एमिटोसिस करते हैं। और माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ and development, and the meiosis form of the fetus development and the gametes formation। तो जितने भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीज़न से होता है। तो यहाँ पे 3 सेल डिवीज़न हमको पढ़ना है और फेसेस पढ़ना है, जी फेस, एस फेस और एम फेस। तो ये जी नॉट फेस, एम फेस और एस फेस होता क्या है, ये कंप्लीट हमको इसमें पढ़ना है। यहाँ तक 3 चैप्टर आपके यूनिट आपके कंप्लीट होते हैं। अब 4th यूनिट और 5th यूनिट बचा हुआ है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, आपके पूरे इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट हो गए हैं। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पहले फ़िलहाल इतने को हम कंप्लीट करते हैं, फिर 4 यूनिट के पर चलेंगे, उनके इंट्रोडक्शन लेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारा है द लिविंग वर्ल्ड। इसके मैं रिकॉर्डिंग वीडियो आपको सेंड करूँगी और लाइव क्लासेस में आपको ऑल क्लियर कर दूँगी। तो इससे